फ्लैट कभी नहीं लेना चाहिए सर, ये लाइबिलिटी है। समझाता हूं कैसे। 90% लोग इस ट्रैप में फंसते हैं। आज आपकी आंखें खोल दूंगा अगर मेरी बात ध्यान से समझ गए तो। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। ये एक डिसीजन आपकी लाइफ खराब कर देगा, और जब आपको एहसास होगा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। सारा पैसा जा चुका होगा, बैंक ले जा चुका होगा, आपकी मेहनत की कमाई को निचोड़ चुका होगा। देखो क्यों नहीं लेना चाहिए फ्लैट, क्यों है ये लाइबिलिटी। फ्लैट में जनरली लोग 20 साल का लोन लेते हैं, मतलब ये फ्लैट आपका 20 साल बाद होगा। उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुरानी हो चुकी होगी, उसका डिजाइन पुराना हो चुका होगा, यानी 20 साल बाद आप उस फ्लैट को बेचने जाओगे तो बिकेगा नहीं साहब। क्यों? एग्जाम्पल देखना है तो दिल्ली एनसीआर के पास एरिया है इंद्रपुरम, जहां 20 साल पुराने फ्लैट्स हैं। जाके देखोगे तो वहां रहने का मन नहीं करेगा। क्यों? बिल्डिंग जर्जर हो गई है। एक तो ये हॉल का डिजाइन, रूम का डिजाइन, बालकनी का डिजाइन पसंद ही नहीं आएगा, और आज के टाइम पे जो फ्लैट्स के डिजाइन हैं वो पसंद आएंगे आपको। इसका मतलब जिस फ्लैट के डिजाइन आज बन रहे हैं 20 साल बाद भी वो डिजाइन नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। अच्छा, आप तोड़वा भी नहीं सकते उसको, परमिशन नहीं है। ऊपर वाला चिल्लाएगा, नीचे वाला चिल्लाएगा, ये क्या हल्ला कर रखा है, कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ही रहना पड़ेगा, वैसे ही फ्लैट रखना पड़ेगा। प्लस फ्लैट की डिमांड कभी कम नहीं होगी। फ्लैट्स की सप्लाई हमेशा ज्यादा रहेगी लोगों की नीड से, और जिस चीज की सप्लाई हमेशा ज्यादा होती है उस चीज की वैल्यू नहीं होती। सर, जमीन लिमिटेड है, बिल्डिंग लिमिटेड नहीं है। आजकल छोटे शहरों में भी बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है। लोग खरीदने वाले हमेशा ही कम रहेंगे, फ्लैट ज्यादा बनते रहेंगे, बिल्डर बनाता रहेगा। तो इसलिए आपको अपना पुराना फ्लैट बेचने में हमेशा ही दिक्कत रहेगी। नहीं बेच पाओगे सर, हो सकता है लॉस में भी बेचना पड़े। इसलिए फ्लैट की डील अच्छी नहीं है, फ्लैट लेना ही नहीं चाहिए। लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए फ्लैट लेते हैं और फ्लैट को घर समझ लेते हैं। वो नेक्स्ट जनरेशन वाला आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा, उस सिटी में उसको जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कुछ नहीं पता साहब। और एक सबसे बड़ा ट्रैप है जो फ्लैट लेते हैं उन लोगों को नहीं पता। सर, अगर आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया ना तो 10,000 से 12,000 रुपए मेंटेनेंस लगता है उसका। मेंटेनेंस क्या है? स्विमिंग पूल है, क्लब है, जिम है। 99% लोग कभी इसका इस्तेमाल भी नहीं करते। शुरुआत के 10 दिन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद कभी नहीं करते। मगर मेंटेनेंस हर महीने देना पड़ता है, हर महीने देना पड़ता है सर, अगर 10,000 रुपया महीना अगर आप सिप में लगा दिया होता ना तो सर 23 करोड़ रुपया बन जाता है वो 40 साल के बाद। 23 करोड़ 15% के हिसाब से, यानी आपने 23 करोड़ रुपए का नुकसान तो किया ही किया ना, उनको कोई यूज किया। आप सीधा सीधा समझो, आपने 23 करोड़ रुपया किस चीज के लिए दिया? उस जिम के लिए दिया जो आप यूज नहीं कर रहे, उस स्विमिंग पूल के लिए दिया जो आप यूज नहीं कर रहे हो, उस क्लब पे फूंक दिया जो आप यूज ही नहीं कर रहे हो। कभी सोचा आपने ऐसा? इसलिए कहता हूं साहब, फ्लैट नहीं लेना चाहिए। असली एसेट जो प्रॉपर्टी में है वो जमीन है। जमीन एक ऐसी चीज है जो बढ़ेगी नहीं दुनिया में। भगवान ने जो बना दी ना साहब, उतनी ही रहेगी। रत्ती भर भी जमीन इंसान बढ़ा नहीं सकता। तो जमीन की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। पॉपुलेशन बढ़ रही है और एवरीडे जमीन घट रही है। जमीन की सप्लाई हर रोज घट रही है साहब, और डिमांड बढ़ती जा रही है। इसका मतलब अगर आपकी जमीन जंगल में भी है ना तो डेली उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। इसलिए कहता हूं, अपनी जमीन खरीदो और उस पर अपना घर बनाओ, फ्लैट के चक्कर में मत पड़ो।